इसका मतलब ये हुआ कि मुझे $23,000 $23,000 मिले मास्टर्स करने के लिए। यूएस में मास्टर्स करने का जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही शानदार होता है। वो एक अलग कल्चर में जाना, अलग टीचिंग स्टाइल देखना, एक अलग तरह से एग्ज़ाम्स देना और काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना, वो सब बहुत ही बढ़िया पार्ट था मेरे मास्टर्स प्रोग्राम का। तो जॉर्जिया स्टेट ने मुझे पैसे दिए कि आप यहाँ पर आकर मास्टर्स करो। This is Chaitanya Sambhara. I'm a faculty at the College of Business, University of Texas, Arlington. और ये वीडियो मैंने प्लान नहीं किया था। ये वीडियो मैंने 1 मिनट पहले डिसाइड किया। मैं घूम रहा हूँ अपने घर में खाना बनाते हुए कि मैंने ये डिसाइड किया कि चलो एक वीडियो ऐसा इंटरेस्टिंग बनाए कि मास्टर्स का एक्सपीरियंस कैसा था, मैंने मास्टर्स क्यों किया और मुझे मास्टर्स करने के पैसे मिले थे। ठीक है, मैंने फ़ीस नहीं भरी थी मास्टर्स करने की, मुझे मास्टर्स करने के पैसे मिले थे। और वो जर्नी कैसी थी, वो मैं यूएस में करना ही नहीं चाहता था इनफैक्ट, लेकिन मैंने कर लिया एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस आई टुक। तो वो सारी बातें मैं अभी आपको बताऊंगा। ये मेरा लिविंग रूम है। अब मैं सोफ़ा पे बैठकर आपसे बात करता हूँ थोड़ा रिलैक्स एनवायरनमेंट में। तो वैसे तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरी एक नज़र कैमरा के पीछे अपने खाने पर भी है कि खाना कहीं जल ना जाए, कहीं ख़राब ना हो जाए। 1 मिनट चेक करना ठीक रहेगा एक बार। केले की सब्जी बन गई है, मशरूम अभी पक रहा है, मशरूम कैप्सिकम एंड अनियंस। दाल का देखते हैं क्या हाल है। दाल भी अच्छी खासी बन रही है। ये बहुत हेल्दी दाल है क्योंकि इसमें एक बूंद भी ऑयल नहीं जाता। और 5-10 मिनट में फिर से एक बार चेक कर लूँगा कि कितना बन गया है। वैसे मैं अपना बैकग्राउंड दे दूँ ज़रा। मैंने मास्टर्स करने से पहले ऑफ कोर्स बैचलर्स किया था। मैंने 2001 थ्रू 2005 मैंने इंजीनियरिंग की थी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। उसके बाद 2006 में मैं यूएस आया था फॉर अ मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस। वो मैंने किया था 2006 से लेके 2008 तक। उसके बाद 2009 से लेके 2015 तक मैं पीएचडी प्रोग्राम में था। मैं इतना पढ़ाकू कभी था नहीं, लेकिन बहुत साल तक पढ़ाई करनी पड़ गई। बट नो रिग्रेट्स, आई एम वेरी ग्लैड फॉर ऑल दैट आई डिड इन माई करियर एंड एजुकेशन। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तब मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं एमबीए करूँगा और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं टॉप के आईएम्स में जाऊँ, पढ़ाई करूँ टॉप के आईएम्स में और वहाँ से डिग्री लेकर मैं इंडस्ट्री में काम करूँ। तो मैंने कैट तो दिया था, मैंने कैट के लिए प्रिपरेशन भी की थी, मैंने कैट दिया भी था। लेकिन उस दिन जब मैं कैट का एग्ज़ाम दे रहा था तब ये हुआ कि मेरा जो सीट था वो एकदम दरवाजे से लगा हुआ था, एकदम सामने रूम के। और वहाँ पे इन्विजिलेटर्स जो थे बाकी दूसरों से बहुत ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहे थे एंड इट वाज वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। बहाने तो हैं मेरे पास, लेकिन मेरा कैट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया एंड आई कुड नॉट मेक द कट। उसके बाद एक्सएलआरआई जमशेदपुर का एग्ज़ाम था, जिसकी प्रिपरेशन थोड़ी अलग होती है, जिसके लिए बहुत सारे वोकेबलरी सीखनी पड़ती थी उस ज़माने में। उसका पैटर्न जीआरई के पैटर्न से काफ़ी मिलता जुलता था। इन एडिशन टू दैट उसमें जनरल नॉलेज का भी एग्ज़ाम होता था एक्सएलआरआई में। मेरी जनरल नॉलेज तो काफ़ी अच्छी होती थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए जिनका मैं आंसर ढूंढता रहा। उस ज़माने में गूगल इतना अच्छा नहीं हुआ करता था। तब मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि कोणार्क टेम्पल किसने बनाया था, और उसका मैं आंसर ढूंढता रह गया, लेकिन मुझे कोणार्क टेम्पल जिसने कंस्ट्रक्शन करवाया था उनका नाम मुझे नहीं मिला। फिर मैंने थोड़ी मेहनत की, एग्जैक्ट के लिए थोड़े वर्ड्स रटे मैंने, और मैंने अपना जनरल नॉलेज बढ़ाया और मैं एग्जैक्ट का एग्ज़ाम देने गया। और पहला ही सेक्शन था जनरल नॉलेज का, जिसमें पहला ही क्वेश्चन था कि कोणार्क टेम्पल किसने बनवाया, 4 ऑप्शन। मेरे होश उड़ गए कि यार यही क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए तो मैं कब से कोशिश कर रहा था, मुझे आंसर नहीं मिला, उनको यही क्वेश्चन मिला था पूछने के लिए। एनी हाउ, उसके बाद जब मैंने वर्बल सेक्शन खोल के देखा तो पूरा पैटर्न चेंज हो गया था एग्जैक्ट का। वो प्योर कैट के फॉर्मेट में आ गया वो एग्ज़ाम एंड आई फ्रीक्ड आउट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, और मैंने वो एग्ज़ाम भी अच्छा नहीं किया। एक बात और है कि मैंने अगले साल मैंने एग्जैक्ट क्लियर किया था, लेकिन तब तक मेरे यूएस में एडमिशन्स आ चुके थे और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं यूएस आ रहा हूँ। वो अलग स्टोरी है, वो किसी और दिन बताऊँगा। तो मैं सोच में पड़ गया कि अब क्या करें, क्योंकि मुझे उससे लोअर कॉलेजेस में एमबीए करने का मन नहीं था और मुझे फिर भी एमबीए ही करना था उस टाइम पर। तो मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा जॉब करने की सोचते हैं, उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस लेके फिर से एग्ज़ाम्स दे देंगे, ऐसा बहुत लोग करते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे जॉब करने का मन नहीं था। एक्चुअली मैं बहुत रेजिस्ट कर रहा था जॉब ढूंढने के लिए, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं जॉब करना शुरू कर दूं तो बाद में क्या सर्कमस्टेंसेस चेंज होंगे क्या पता। उसके बाद मुझे मास्टर्स करने का मन करे ना करे और पता नहीं क्या होगा। एनीवे, उसके बाद मैंने जॉब्स के लिए ट्राई तो किया, लेकिन दिल से एफर्ट नहीं किया मैंने उसके ऊपर। और इसी दौरान मेरी मम्मी ने मुझे रोज़ बोलना शुरू किया
कि तुम जीआरई की प्रिपरेशन करो और यूएस में चले जाओ एमएस करने के लिए। तो मैंने कहा कि मुझे मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी करना ही नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसमें, मैं क्यों करूँगा और मुझसे होगा भी नहीं शायद। मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी सोच मत रखो, तुम यूएस जाओ, मास्टर्स करो, जीआरई दो। तब मैंने ये सोचा कि जीआरई का जो पैटर्न है उसी पैटर्न में तो एग्जैक्ट का एग्ज़ाम होता था जिसकी मैंने प्रिपरेशन की थी। तो एटलीस्ट एमएस की बात तो बाद में देखी जाएगी, कम से कम जीआरई तो मैं इज्जत से दे दूँ। तब मैंने अपने चाचा जी जो कि अटलांटा में थे उनको मैंने ईमेल किया कि मैं यूएस में एमएस करने की सोच रहा हूँ, तो आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने मुझे जल्दी कॉल किया और कहा कि तुम्हें ज़रूर देना चाहिए, यूएस आओ, मास्टर्स करो। और उन्होंने बड़ी हेल्प की कि उन्होंने मेरे लिए जीआरई और टोफेल का रजिस्ट्रेशन फ़ी भरा। उस दिन से मैंने जम के पढ़ाई की जीआरई के लिए। और जीआरई के लिए मैंने पढ़ाई कैसे की उसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जीआरई में मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर आ गया था। जीआरई के बाद नेक्स्ट स्टेप था कॉलेज एप्लीकेशंस तैयार करना, जिसके लिए पर्सनल स्टेटमेंट होता है, सीवी बनाना होता है, लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन लेने होते हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स लाने पड़ते हैं। तो मैं उन सब कामों में बिज़ी हो गया। शायद मैंने 7 यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई किया होगा और मुझे 5 एडमिशन्स आए थे, ऐसा कुछ तो नंबर था, याद नहीं मुझे। और जब मुझे एडमिशन्स आ गए तब मैंने याहू ग्रुप्स करके उस ज़माने में होता था, वहाँ पर मैंने कांटेक्ट किया अपने सीनियर्स को जो कि वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे थे। और मैंने हर जगह पूछना शुरू किया कि फ़ंडिंग कैसे होती है आपकी यूनिवर्सिटी में, क्या चांसेस हैं वगैरह। तो सिर्फ सिरक्यूज़ यूनिवर्सिटी से मुझे 60-70% का स्कॉलरशिप मिला था। और मैंने जॉर्जिया स्टेट के एक सीनियर को फ़ोन किया, उनका नाम मैं खुशी से बता देता हूँ, मिलन पांड्या है उनका नाम। उन्होंने जो बात कही उससे एक तरह से लाइफ चेंज हो गई। मिलन पांड्या ने कहा कि अगर तुम यहाँ पर आते हो जल्दी और तुम्हारा जीआरई स्कोर क्योंकि अच्छा है और अगर तुम्हें कैंपस पे जॉब मिल जाता है तो तुम्हें फुल ट्यूशन वेवर मिल जाएगा। तब मैंने डिसाइड किया कि जॉर्जिया स्टेट जाना अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे चाचा चाची भी रहते हैं, फैमिली है वहाँ पर, और जॉर्जिया स्टेट में फंडिंग भी मिल सकती है। तो मैंने जॉर्जिया स्टेट का डिसीजन ले लिया और मैं यूएस आ गया। शायद वो डेट थी 9 अगस्त 2006। और कैंपस जाने के बाद मुझे ये पता चला कि जितने भी लोगों को एडमिशन मिला था मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस में, उनमें सबसे हाईएस्ट जीआरई स्कोर मेरा ही था। और शायद ये फैक्टर था कि मुझे कैंपस पे जॉब मिल गया। और बिकॉज मुझे कैंपस पे जॉब मिल गया वहाँ पर, तो मुझे स्टाइपेंड भी मिलना शुरू हो गया। और उसके अलावा मुझे ट्यूशन वेवर भी मिल गया। तो मुझे ट्यूशन फ़ी नहीं भरनी थी, लेकिन जो छोटी मोटी फ़ीस होती है, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइब्रेरी फ़ी, ऐसे थोड़े बहुत फ़ीस भरने थे। तब मैं एक सेमेस्टर का, मुझे याद है पहले सेमेस्टर का मैंने फ़ीस भरा था $816.50, और जबकि मुझे स्टाइपेंड मिल रहा था $2000 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सेमेस्टर में मैं भर रहा था 800 और मुझे स्टाइपेंड मिल रहा था 2000 का। तो जॉर्जिया स्टेट ने मुझे पैसे दिए कि आप यहाँ पर आकर मास्टर्स करो। तो मैंने कंप्यूटर साइंस के एक लैब में जॉब करना स्टार्ट कर दिया। उसके मुझे $2000 मिल रहे थे। उस कंप्यूटर साइंस लैब में मैंने सिर्फ एक सेमेस्टर तक जॉब किया ऑन कैंपस। उसके बाद मुझे ये पता चला कि मेरी एक सीनियर थी जो कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग में डेटाबेस एनालिस्ट थी, और उसको सेमेस्टर के $3000 मिल रहे थे। तो मैंने कहा कि ये तो और भी बढ़िया है। तो मैंने उससे कहा कि क्या तुम मुझे जॉब दिला सकती हो। तो उसने खुशी खुशी मुझे रिकमेंड कर दिया वहाँ पर, और उन्होंने मेरा थोड़ा हल्का फुल्का टेस्ट लिया और मुझे वो $3000 का स्टाइपेंड मिल गया। अब मैं फ़ीस भरा था 800 समथिंग और मुझे स्टाइपेंड मिल रहा था 3000 समथिंग। तो मुझे और भी ज़्यादा पैसे मिलने लगे मास्टर्स करने के लिए। मेरा मास्टर्स एक्चुअली 2.5 साल लग गए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में था और मेरा मास्टर्स था कंप्यूटर साइंस में। तो मुझे 5 प्री रिक्विजिट्स कोर्सेज करने पड़ गए। पहला 1 साल तो ऑलमोस्ट मेरा प्री रिक्विजिट कोर्सेज में ही लग गया। तो बाकी 1.5 साल में मैंने अपना मास्टर्स किया था। और जब मैं सेकेंड ईयर में था मास्टर्स के, तब मेरा इंटर्नशिप भी लग गया था समर में, 2008 के समर में, टेक्सास में BNSF रेल रोड कंपनी में। और BNSF सैलरी दे रही थी 1 महीने का $4000। तो मैंने वहाँ पे 2.5 महीने जॉब किया और वहाँ पे भी अर्निंग थोड़ी हो गई। और जैसे ही वो BNSF का इंटर्नशिप ख़त्म हुआ, मैं अटलांटा वापस आया, 1 सेमेस्टर बाकी था मेरा। उसी टाइम पर मुझे जॉर्जिया पैसिफिक में पार्ट टाइम इंटर्नशिप भी मिल गया। मेरा कैंपस पे जॉब भी था और मुझे उसके ऊपर एक पार्ट टाइम इंटर्नशिप भी था मेरे हाथ में। तो मुझे दोनों तरह से मुझे फंडिंग मिल रही थी, पैसे मिल रहे थे, और मेरी फ़ीस तो काफ़ी कम थी ही। तो मैं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा लकी था इस केस में कि मुझे फ़ीस तो भरनी नहीं पड़ी, उसके ऊपर मुझे पूरे मास्टर्स डिग्री करने के लिए अच्छे खासे पैसे मिल गए। तो मैंने अभी जाके अपने कंप्यूटर पर चेक किया, क्योंकि मैं सारे डॉक्यूमेंट्स सेव करके रखता हूँ, कि मैंने 2006 से लेकर 2008 एंड तक, दिसंबर तक, मेरी अर्निंग्स कितनी रही और मेरा खर्चा कितना आया। और खर्चा भी हुआ था क्योंकि मैंने कंप्यूटर लिया था, थोड़े कपड़े खरीदे थे, शूज़ खरीदे थे, और जो भी नॉर्मल खर्चे होते हैं वो सब तो मेरे हुए थे। तो 1 मिनट के लिए वो सारे खर्चे भूल जाते हैं और सिर्फ ये देखते हैं कि कॉलेज अटेंड करने के लिए मेरा खर्चा कितना आया। तो 2.5 साल तक जो मैंने मैंडेटरी फ़ी भरी थी, ट्यूशन फ़ी नहीं भरी थी,
मैंने जो भी लाइब्रेरी फ़ी, कंप्यूटर फ़ी, जो भी छोटी मोटी फ़ीस होती थी, वो मैंने टोटल 2.5 साल में मेरा खर्चा आया था ओनली $5,000। और जो 2.5 साल में जो मेरी इनकम थी, जो कि मेरे स्टाइपेंड प्लस इंटर्नशिप्स सब कुछ ऐड करके, मैंने अभी चेक किया कि मेरी टोटल सैलरी जो मैंने कमाई थी उन 2.5 साल में, वो थी $28,000। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे $23,000, $23,000 मिले मास्टर्स करने के लिए। और जब मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ, मेरे पास लिक्विड कैश था $7,000। मैं शायद $2,000 तो इंडिया से लेकर आया था, और जो $23,000 जो मुझे नेट मिले थे, तो उसको अगर हम वो 2,000 ऐड कर दे तो 25,000 बन जाता है, एंड आई वॉज लेफ्ट विथ $7,000। सो 2.5 ईयर्स के मेरे नेट एक्सपेंसेस थे $18,000। तो इस मामले में भगवान की बड़ी दया कृपा रही। लेकिन जब मैंने जस्ट मास्टर्स ख़त्म किया, तब 2008 दिसंबर में मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया, और ये टाइम था जब रिसेशन ज़ोरों से आ गया था। जिनके जॉब्स थे उनको ले ऑफ किया जा रहा था या फायर किया जा रहा था, तो नए लोगों को जॉब देना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो मेरी खुशी तो ये थी कि चलो मास्टर्स करने के पैसे मिल गए, लेकिन अब आगे क्या होगा, क्योंकि जॉब मिलने में तो बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, और मैंने जॉब्स के लिए बहुत स्ट्रगल किया उस टाइम पर। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, मैं डिटेल में अपनी दर्द भरी कहानियाँ सुनाऊंगा, मुझे कैसे कैसे तकलीफ़ें झेलनी पड़ गई जॉब के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ा रिलीफ ये था कि लोग तो बहुत ज़्यादा लोन्स लेके मास्टर्स करते हैं, मुझे उल्टा पैसे मिले थे, तो ये बहुत ही अच्छी किस्मत थी उस टाइम पर। तो ये थी मेरी कहानी जिसमें मुझे मास्टर्स करने के पैसे मिले। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अपना ही काम करने के लिए, अपने ही होमवर्क करने के 2.5 साल तक मुझे पैसे मिल गए। देयरफॉर आई एम वेरी थैंकफुल टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, यूएस में मास्टर्स करने का जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही शानदार होता है। वो एक अलग कल्चर में जाना, अलग टीचिंग स्टाइल देखना, एक अलग तरह से एग्ज़ाम्स देना, और काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना, वो सब बहुत ही बढ़िया पार्ट था मेरे मास्टर्स प्रोग्राम का। तो ये थी मेरी कहानी मास्टर्स में एडमिशन की। मैं होप करता हूँ कि आपको भी अच्छी स्कॉलरशिप्स मिलें, आप भी स्कॉलरशिप्स में यूएस आएँ, मास्टर्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, गॉड ब्लेस अमेरिका। तो दाल तो गल गई है, अब थोड़ा बस पानी निकालना है यहाँ से। जब तक थोड़ा पानी इवेपोरेट नहीं हो जाता मैं इसको गर्म रखूँगा। और मशरूम भी ऑलमोस्ट पक गए हैं।